ओम शांति। आज 24/6/2026 की वाणी है। आज मम्मा का स्मृति दिवस है तो मम्मा की मुरली ही चलेगी आज। टाइटल है, इस कर्म क्षेत्र पर कर्म अनादि चीज है, तुम्हें कर्म छोड़ना नहीं है लेकिन कर्म योगी बनना है। तो वो क्या कह रही है मम्मा कि कर्म क्षेत्र पर, ये जो कर्म क्षेत्र है इस पर जो कर्म है वो अनादि चीज है, यानी कभी खत्म नहीं होगा। जब तक हम जिएंगे हमें कर्म करना है। हम सोते हैं, जागते हैं, सांस लेते हैं, ये सब कर्म है। अब तुम्हें कर्म छोड़ना नहीं है लेकिन कर्म के साथ योग को ऐड करना है। जगदम्बा जगदम्बा माँ के स्मृति दिवस पर सुनाने के लिए उनके द्वारा उच्चारे हुए मधुर भावाक्य। ये सृष्टि कर्म का खेत है जहाँ हर एक मनुष्य आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है। तो ये जो पूरा सृष्टि नाटक है ये कर्म के अनुसार चल रहा है। कर्म और उसका फल, उसी के अनुसार ये पूरा सृष्टि नाटक चल रहा है जिसमें हर आत्मा को अपना अपना पार्ट प्ले करना है। इसमें परमात्मा का भी पार्ट है, परमात्मा भी एक एक्टर है, लेकिन वह आत्माओं के सदृश जन्म मरण में नहीं आते हैं। आत्माओं के सदृश उनके कर्म का खाता उल्टा नहीं बनता है। तो परमात्मा का जो कर्म का खाता है वो उल्टा नहीं बनता है, क्योंकि आत्मा जो परमात्मा है वो देह भान में नहीं आता, वो कोई शरीर धारण नहीं करता। तो आत्मा का आत्मा के साथ खाता ऐसे नहीं बनता। आत्मिक स्थिति है बाबा की, तो बाबा तो है ही आत्मा शरीरी लेकिन वे आत्माओं के सदृश जन्म मरण में नहीं आते हैं। आत्माओं के सदृश उनके कर्म का खाता उल्टा नहीं बनता है। वे कहते हैं, मैं तो सिर्फ तुम आत्माओं को लिबरेट करने आता हूँ, इसलिए मुझे लिबरेटर, बंधन से छुड़ाने वाला, गति सदगति दाता कहते हैं। है ना। तो क्योंकि वो लिबरेट करने आते हैं आत्माओं को, देह भान से, माया के चुंगल से लिबरेट करने आते हैं, इसलिए परमात्मा को लिबरेटर, बंधन से छुड़ाने वाला, गति सदगति दाता कहते हैं। आत्मा पर माया का जो बंधन चढ़ा है उसे उतार कर प्योर बनाते हैं और कहते हैं कि मेरा काम है आत्माओं को सर्व बंधनों से छुड़ा करके वापस ले जाना। तो आत्मा पर जो माया के बंधन पड़े हुए हैं जिससे कि वो इम्प्योर हो गई है, तो बाबा उस लेयर को उतारते हैं और प्योर बनाते हैं। तो बाबा ने कहा मेरा काम आत्माओं को सर्व बंधनों से छुड़ा करके वापस ले जाना है। तो सृष्टि के जो अनादि नियम कायदे हैं उन्हें भी समझना है ना। तो ले तो जाएगा बाबा, लेकिन उसके लिए जो सृष्टि के जो नियम है, कर्मों का जो नियम है, जो भी नियम है, कायदे हैं, उनको हमें समझना पड़ेगा। फिर इस मनुष्य सृष्टि की वृद्धि किस तरह से होती है, फिर वह टाइम भी आता है जब ये कम होती है। ऐसे नहीं कि बढ़ती है तो बढ़ती ही जाती है, यानी जो आबादी है बढ़ते बढ़ते अब खत्म हो जाएगी सब कुछ, फिर थोड़ी आबादी होगी, नहीं, कम भी होती है। तो सृष्टि में हर चीज का नियम है, अपने शरीर का भी नियम है। पहले बाल, फिर किशोर, फिर युवा, फिर वृद्ध। तो वृद्ध भी जल्दी नहीं, वृद्ध होते होते जड़ जड़ीबूट हो जाते हैं। ये तो नहीं कि एकदम बच्चा पैदा हुआ, बहुत फास्टली वो ग्रो हुआ, बहुत फास्टली वो बूढ़ा भी हो गया। हर चीज धीरे धीरे नियम अनुसार होती है ना। धीरे धीरे उसकी अवस्था जो है जड़ जड़ीबूट हो जाती है। तो हर बात का बढ़ना और उसका अंत होना ये भी नियम है ना। हर चीज बढ़ेगी फिर अंत होगा। इसी तरह से सृष्टि की जनरेशन्स का भी नियम है। एक जीवन की भी स्टेजेस हैं तो फिर जन्मों की भी स्टेजेस हैं, फिर जनरेशन्स भी जो चली उसकी भी स्टेजेस हैं। इसी तरह सभी धर्मों की भी स्टेजेस हैं, यानी सतो सतो प्रधान, सतो रजो तमो तमो प्रधान। पहला जो धर्म है वह सबसे ताकत वाला है। तो यानी हम आत्माएं उस धर्म की हैं जिसमें बहुत ताकत है, क्योंकि धारणाएं हैं, धर्म है, सत्य धर्म है, इसलिए ताकत है। तो हम जो आत्माएं हैं उसी धर्म की हैं। तो पीछे आहिस्ते आहिस्ते जो आते हैं उनकी ताकत कम होती जाती है। तो धर्मों का बटना, धर्मों का चलना, हर एक बात नियमों से चलती है। इन सब बातों को भी समझना है। इसी हिसाब से बाप भी कहते हैं मेरा भी इसमें पार्ट है, मैं भी एक सोल हूँ, मैं गॉड कोई दूसरी चीज नहीं हूँ ना, कोई दूसरी चीज नहीं है, वो भी हमारे जैसा सोल है। मैं भी सोल ही हूँ,
परंतु मेरा काम बहुत बड़ा और ऊंचा है। परमात्मा का जो कार्य है वो बहुत बड़ा और ऊंचा है, इसीलिए मुझे गॉड कहते हैं। जैसी तुम आत्मा हो मैं भी वैसा ही हूँ। जैसे आपका बच्चा है वो भी तो मनुष्य है ना, आप भी तो मनुष्य हो, यानी हम मनुष्य हैं देहधारी, हमारा बच्चा भी देहधारी, हम आत्मा, हमारा पिता परमात्मा भी आत्मा। तो बाबा ने कहा आप भी तो मनुष्य हो ना, उसमें तो कोई फर्क नहीं है ना। तो मैं भी आत्मा ही हूँ, आत्मा आत्मा में कोई फर्क नहीं है, लेकिन कर्तव्य में बहुत भारी फर्क है। तो परमात्मा जो कर्तव्य है वो बहुत बड़ा है ना, वो फर्क है। इसीलिए कहते हैं मेरा जो कर्तव्य है वह सबसे भिन्न है। मैं कोई हद के एक धर्म का स्थापक नहीं हूँ, भगवान कोई एक धर्म का स्थापक नहीं है, मैं तो दुनिया का क्रिएटर हूँ। वो हो गए धर्म के क्रिएटर, वो धर्म स्थापन करते हैं, बाबा दुनिया स्थापन करते हैं। जैसे वो आत्माएं अपना काम अपने समय पर करती हैं, वैसे मैं भी अपने समय पर आता हूँ। मेरा कर्तव्य विशाल है, तो बहुत विशाल कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य महान है और सबसे निराला है, इसीलिए कहते हैं तेरे काम निराले। उनको सर्वशक्तिवान भी कहते हैं। सबसे शक्तिशाली काम है आत्माओं को माया के बंधनों से छुड़ाना, है ना। तो भगवान सर्वशक्तिमान कैसे है, क्योंकि सर्वशक्तिमान जो है हमें अपनी शक्ति देकर, हमें इतना ज्ञान देकर माया के चुंगल से छुड़ाते हैं, है ना। तो यही सबसे बड़ा काम है भगवान का। और नई दुनिया का सैपलिक लगाना, इसीलिए उनको अंग्रेजी में कहते हैं हेवनली गॉड फादर। जैसे क्राइस्ट को कहेंगे क्रिश्चियनिटी का फादर, उनको हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे, क्योंकि हेवन कौन स्थापन करता है, परमात्मा, इसलिए उनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं। हेवन का स्थापक परमात्मा है, तो हेवन वर्ल्ड हो गई ना। हेवन कोई एक धर्म नहीं है, हेवन तो पूरा वर्ल्ड ही होगा, यानी सृष्टि पे पूरा स्वर्ग आ गया। तो वह वर्ल्ड का स्थापक हो गया और उस वर्ल्ड में एक धर्म, एक राज्य होगा, तत्व आदि सब चेंज हो जाएंगे, इसीलिए उनको कहते हैं हेवनली गॉड फादर। दूसरा गॉड इज ट्रुथ कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉड जो है वो ट्रुथ है। तो ट्रुथ क्या चीज होती है, किसमें ट्रुथ है, ये भी समझने की बात है। कई समझते हैं कि तो जो सच बोलता है वही गॉड है। देखो ना, सोचते हैं ना हम तो बड़े सच्चे हैं, हम सच बोलते हैं तो हम सच्चे हैं। नहीं, गॉड कोई और चीज नहीं है, बस सच बोलना चाहिए। परंतु नहीं, ये कोई चीज नहीं है कि सच बोलना चाहिए। गॉड इस ट्रुथ का मतलब ही है कि गॉड ने ही आ करके सभी बातों की सच्चाई बताई है। तो क्यों ट्रुथ है, क्योंकि भगवान ने आके हर चीज की सच्चाई बताई। हम सब झूठ में पड़े हुए थे, झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार। तो यही मम्मा बता रही हैं कि उस सभी बातों की सच्चाई बताई है। गॉड इज ट्रुथ माना गॉड ही ट्रुथ बतलाता है, उसमें ही सच्चाई है, तब तो उनको नॉलेजफुल कहते हैं। ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस, गॉड नोज, ईश्वर जानता है। तो जरूर विशेष कुछ जानने की बात है ना, कहते गॉड सब जानता है, तो कुछ तो विशेष है जो हम नहीं जानते। तो वह कौन सी जानकारी है, ये नहीं कि उसने चोरी की, गॉड नोज, है ना। अब ये नहीं कोई जैसे जैसे हम कर्म कर रहे हैं या हम कुछ सोच रहे हैं वो गॉड जानता है, नहीं। भले वह जानता सब कुछ है, परंतु उसकी महिमा जो है ना वह इसी पर है कि हमारी दुनिया जो नीचे गिरी है वह ऊंची कैसे चढ़े, है ना। इस चक्र की बातों को वह जानता है, तो ये जानना है उसका। वो क्या जानता है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है कि कैसे ये चक्र चला, कैसे ये चक्र में ऊपर और नीचे हो आना होता है, वो भगवान जानता है। इसलिए कहते हैं गॉड नोज। तो परमात्मा की महिमा उस तरीके से आती है जो मनुष्य से भिन्न है, क्योंकि उनका जानना सबसे भिन्न है। मनुष्य का जानना हद है, मनुष्य हद की बातों को जानता है। कहते भी है ना मनुष्य अल्पज्ञ है, अल्पज्ञ यानी कम जानने वाला। और परमात्मा के लिए कहते हैं वह सर्वज्ञ है, यानी सब कुछ जानने वाला है। तो जिसको अंग्रेजी में नॉलेजफुल कहते हैं, यानी सर्व का ज्ञाता अथवा जानने वाला है। तो जो सर्वज्ञ है वही ट्रुथ को जान सकता है,
यथार्थ बातों की नॉलेज जिसके पास होगी जरूर वह सबको देगा ना। जिसके पास राइट नॉलेज होगी तो वही फिर सबको राइट नॉलेज दे सकता है। अगर खुद जाने दूसरों को न दे तो उसमें भी क्या फायदा है। अगर हम सच बातें जानते हैं और हम दूसरों को नहीं देते तो उसमें किसी का कल्याण होने वाला नहीं है, और हमारा भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमने वो जान लिया लेकिन किसी का कल्याण नहीं किया। तो जानने दो परंतु नहीं, इसकी उसके जानकारी से हमको हमें कोई फायदा मिला है तब तो हम उसकी क्वालिफिकेशन गाते हैं ना, कि उसने जो मैं बताया उससे मुझे फायदा हुआ तभी तो मैं उसके गुण गाती हूँ, है ना। उसके पीछे पड़ते हैं, भगवान के पीछे पड़ते हैं। कभी कुछ भी होता है तो कहते हैं हे भगवान अब तू ये कर, खैर कर, रहम कर, मेरा दुख दूर कर। तो हम उससे मांगते हैं ना, क्योंकि पता है कि वही हमें सुख दे सकता है ना, इसलिए हम उसके पास जाते हैं। उससे कुछ संबंध है ना, इसलिए उस तरीके से याद करते हैं जैसे उसने हमारे पर कोई एहसान किया है। ऐसे करते हैं ना याद, शुक्रिया करते हैं बाबा का। तो अगर कभी किया ही नहीं होता तो हम क्यों उसके लिए माथा कुटी करते। जब कोई मुसीबत के समय मदद करता है तो दिल में आता है कि इसने बड़ी मुसीबत के समय मुझे हेल्प की थी, है ना। कोई भी हमारी नीड में अगर हमारे काम आ जाता है तो हमें जीवन भर नहीं भूलता, हम जीवन भर उसका शुक्र करते हैं कि ये हमारे नीड में काम आया, है ना। तो समय पर मेरी रक्षा की थी तो उसके प्रति दिल में प्रेम रहता है। तो परमात्मा के प्रति भी ऐसा ही प्रेम आता है। उसने हमारी समय पर मदद की है, परंतु ऐसे नहीं कि कभी कोई मनुष्य का अच्छा हो गया तो कहें ये भगवान ने किया। बस भगवान ऐसा ही करता है लेकिन उसका बड़ा काम है ना, तो छोटा मोटा काम नहीं करता, वो बहुत बड़ा काम करता है। वर्ल्ड का काम है, दुनिया के संबंध की बात है ना। बाकी ऐसे नहीं कि किसी को थोड़ा पैसा मिल गया ये भगवान ने दिया ना, कहते हैं ना भगवान का दिया हुआ है सब कुछ। ये तो हम भी अच्छे कर्म करते हैं तो उस कर्म का फल मिलता है। अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब चलता है, उसका भी हम पाते रहते हैं। लेकिन परमात्मा ने आ करके जो कर्म सिखाया उसका जो फल है वह अलग है। तो परमात्मा के द्वारा जो सिखाया हुआ कर्म है जब वो हम करते हैं तो उसका फल अलग मिलता है। अलग काल का सुख तो बुद्धि के आधार पर भी मिलता है, परंतु उसने जो नॉलेज दी उससे हम सदा सुख पाते हैं ना। भगवान की जो नॉलेज है उससे हम सदा का सुख पाते हैं। तो परमात्मा का काम भिन्न हो गया ना, इसीलिए कहते हैं कि मैं ही आकर के कर्म की जो यथार्थ नॉलेज है वह सबको सिखाता हूँ। इसको जिसको कहा है कर्म योग श्रेष्ठ है। इसमें कर्म को घर गृहस्थ को छोड़ने की बात नहीं है। सिर्फ तुम अपने कर्मों को पवित्र कैसे बनाओ उसकी नॉलेज मैं बतलाता हूँ, कि अपने कर्मों में प्यूरिटी कैसे लाओ वो मैं बताता हूँ। तो कर्म को पवित्र बनाना है, कर्म छोड़ना नहीं है। कर्म तो अनादि चीज है, ये कर्म क्षेत्र भी अनादि है। पर मनुष्य है तो कर्म भी है, जब तक मनुष्य है जीते जी कर्म तो करना ही है उसको। परंतु उस कर्म को तुम श्रेष्ठ कैसे बनाओ वह आ करके सिखाता हूँ ना। उस कर्म को श्रेष्ठ कैसे बनाएंगे वो मैं आ करके सिखाता हूँ, जिससे फिर तुम्हारे कर्म का खाता अकर्म रहता है। अकर्म का मतलब है कोई बुरा खाता नहीं बनता है। तो बाप कहते हैं मैं इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश इस कॉर्पोरियल दुनिया में तुम्हारे लिए ही आया हूँ। तो तुम कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। देखो बाबा कैसे कह रहे हैं, कह तो मम्मा रही हैं लेकिन देखो वो कह रहे हैं ना बाप कहते हैं। तो भगवान क्या कहता है कि थोड़े से 100 वर्ष के संगम पर मैं आया हूँ, तुम्हारे देश में आया हूँ, पतित दुनिया में आया हूँ, इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में तुम्हारे लिए मैं आया हूँ। तो कम से कम थोड़ी देर तो मेरा ख्याल करो, यानी मुझे याद करो। तो बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध रहो, फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी मेहनत की बात है, अभी तुम कैसे भी करके मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। कितनी बड़ी बात कही कि उन्होंने कहा कि थोड़ी सी मेहनत है क्योंकि आगे तो फल अच्छा ही भोगना है, सारा प्रारब्ध खानी है।
दो जन्म, दो कल्प, तो दो कल्प नहीं, सॉरी, दो सतयुग और त्रेता है ना, दो युगों में तो खानी है। तो इसलिए मेहनत, प्रारब्ध प्रारब्ध पानी है, इसलिए वो कह रहे हैं कि अभी मेहनत कर लो। थोड़ी मेहनत की बात है, अभी तुम कैसे भी करके मर मिट भी जाओ, लेकिन पवित्र रहने का पुरुषार्थ करो, अपनी दृढ़ता रखो, अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो। बाप तुम्हें साफ साफ बतलाते हैं कि तुम सिर्फ इतने थोड़े टाइम के लिए मेहनत करो, मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं कराता हूँ। तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में कोई मेहनत ही नहीं है। हम्म? जितना हमें भर भर के भगवान देता है ना, उस हिसाब से हमारी मेहनत नहीं है। ऐसे नहीं सिर्फ कहते रहो कि मैं ये करूंगा वह करूंगा, दुनिया क्या कहेगी वह क्या कहेंगे, अरे दुनिया क्या कहेगी छोड़ दो इसे। सोचते हैं ना हम, धारणाएं जब करते हैं कि वो क्या कहेगा ये क्या कहेगा, तो बाबा ने कहा छोड़ दो, मम्मा ने कहा छोड़ दो उसे, अभी ये दुनिया ही जाने वाली है। अब तो मौत सामने खड़ा है, तुम इतना लंबा चौड़ा जो बनाकर बैठे हो ये सब वेस्टेज कर रहे हो। अभी बाप कहते हैं उस वेस्टेज को बचाओ, इस शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भले करो, जितना तुम्हारा क्रिएशन के साथ हिसाब किताब है उतना करो, मैं कहाँ संभालूंगा, है ना। तो जितना तुम्हारा कर सकते हो उतना करो, बस शरीर निर्वाह के लिए जितना जरूरी है उतना करो, अपनी क्रिएशन के साथ हिसाब का, यानी जो अपने बाल बच्चे हैं उनके साथ, इसे तुमको ही संभालना है। जो जरूरी है वह तो तुमको फ्री करता हूँ, लेकिन अभी ये जो एक्स्ट्रा रच रहे हो उसके लिए मना करता हूँ, क्योंकि अभी वह तो गिरना ही है। यानी अब क्यों इतने खलारे मचा रहे हो, क्यों इतना एक्सपैंड कर रहे हो, ये सब गिरने वाला है। क्यों अपना फालतू समय गवा रहे हो, इन फालतू के झंझटों से ही तुम दुखी हुए हो। उन झंझटों से तुम कैसे छूटो वही तो तुम्हें बतलाते हैं। फिर भी बैठ करके अनेक बहाने लगाना ये कहाँ की रीति है ना। हम अभी नहीं कर सकते, हम अभी नहीं कर सकते, तो वही बाबा कह रहे हैं कि कहाँ ये बहाने लगाते हैं ना। फिर बाप भी कहते हैं कि देख लेना, अभी अगर मुझे सीधी उंगली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो, तो फिर मैं ऐसे नाक पकड़ के ले चलूंगा। सीधी तरह से मेरी बात नहीं मानोगे तो नाक पकड़ के ले चलूंगा। नाक पकड़ेगा तो फिर दम घुटेगा, फिर दुख होगा, सजाएं खानी पड़ेंगी ना। इसलिए कहते हैं अभी हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का टाइम आ गया है। अगर सीधी तरह से नहीं चलेंगे तो फिर मेरे हाथ में तुम्हारा नाक भी तो आएगा, फिर देख लेना, है ना। फिर उस समय कुछ नहीं हो सकेगा, न कुछ कर सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, अब तुम मेरे हो करके, मेरे पास आ करके, मेरी बातों को सुन करके अगर फिर भी कुछ नहीं किया तो उनके लिए बहुत कड़ी सजाएं हैं। इसलिए जिन विचारों को पता नहीं उसकी तो बात अलग है, बाकी जिन्हों को पता है, जो बैठ के सुन के फिर इन्हीं बातों में गफलत की, तो उनकी तो खैर नहीं। जैसे 10 गुना फायदा वैसे 10 गुना नुकसान होगा। तब कहते हैं अपने नुकसान को, घाटे को अच्छी तरह से समझो, अच्छी तरह से कुछ तो अपनी बुद्धि खोलो। अभी बाप से बुद्धि योग लगाएंगे तो ताकत मिलेगी। तो इन सभी बातों को समझो, भूलो मत। अभी ये जो समय चल रहा है इसे पहचानो, जरा आंखें खोलो, बुद्धि खोलो और समय का पूरा फायदा लो, अपनी पूरी तकदीर जगाओ। कहते भी है ना, जैसा संग वैसा रंग होता है। इसीलिए जिसमें अभी ये धारणा पूरी नहीं होगी तो माया के संग का रंग लग जाएगा। तब तो कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। कई ऐसे इविल्स हैं जो यहाँ भी कईयों को छोड़ते नहीं हैं, फिर एक दो के संग दोष में आ जाते हैं। तो कहते हैं ऐसे संग दोष से बचे रहो। ऐसे मत समझो कि संग दोष बाहर है यहाँ नहीं है, नहीं, यहाँ भी वह घूमते रहते हैं, क्योंकि उनका राज्य है ना, यानी जो मायावी लोग हैं। इसलिए बाप कहते हैं अच्छी तरह से कवच पहन कर रहो। कवच होगा तो उसकी गोली लगेगी नहीं। योग का ही कवच है, ज्ञान की तलवार है।
इन सभी अस्त्र शस्त्रों को अपने पास अच्छी तरह से संभाल के रखो। कहते भी है ना, जो करता है वह पाता है। ये तो भविष्य प्रारब्ध बनाने की बातें हैं। यहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगनी है ना, आगे के लिए बना रहे हैं। यहाँ तो कोई गुरु बन करके नहीं बैठना है। इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग न करे, इसीलिए ये सब समझाया जाता है। तो ये सब बातें ध्यान में रख करके अपने को सेफ रखना है। यहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं होनी चाहिए। अभी ये सब खर्चा दूसरों के कल्याण अर्थ ही यूज करना है। एक एक पाई भी सब इसी कार्य में लगाना है। अच्छा, ऐसे बाप दादा और माँ के मीठे मीठे बहुत अच्छे खबरदार रहने वाले बच्चों के प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। फिर प्रश्न पूछा एक, मम्मा हम चलते फिरते योग की ऊंची अवस्था में कैसे स्थित हो सकते हैं? तो मम्मा ने उत्तर दिया, वास्तव में अपनी ये लाइफ नेचुरल योग की हो जानी चाहिए, क्योंकि योग है निश्चय। तो हर दम निश्चय को कायम रख प्रैक्टिकल वह स्वरूप बन जाना है। निश्चय रूप बन कर्मेंद्रियों से कर्म करो। बल स्थूल कर्मेंद्रियां कोई भी कार्य करती रहें, मगर खुद को उसी सुख स्वरूप अवस्था में लवलीन रहना है। आपका चेहरा सदा सुख स्वरूप रमणीक दिखाई दे। कोई भी अशुद्ध संकल्प विकल्प न रहे। ईश्वरीय आनंद में आंतरिक मगन अवस्था में रहो, तो फिर कोई भी अशुद्ध संकल्प विकल्प की उत्पत्ति नहीं होगी। शुद्ध प्योर धरनी में जो भी संकल्प उत्पन्न होगा वह लोक संग्रह प्रति अथवा अपनी उन्नति पाठ प्रति होगा। ये अति मीठी सुंदर अवस्था है जो समय पर मदद करती है। तो ऐसे ईश्वरीय अलौकिक मीठी प्योर लाइफ बनाने का अभी गोल्डन चांस तुम्हें मिला हुआ है। तो ऐसी अवस्था बनाने के लिए थोड़ा मेहनत करो। जब हम योग में बैठते हैं तो अंदर में मंत्र पूजा जप आदि कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में कोई कोई अंदर ही अंदर प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे योग में हम सिर्फ अपने स्व स्वरूप में स्थित हो सुख स्वरूप बन जाते हैं। अपने मन सहित सभी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर एकाग्र चित्त बन ईश्वरीय सुख स्वरूप हो जाते हैं। इसलिए इसके लिए योग का टाइम मुकर्रर पर्सनल मुकर्रर है, जहां एक टाइम पर बैठकर अभ्यास करते हैं। सिर्फ व्यक्त बातों से नाता तोड़कर अव्यक्त संबंध से नाता जोड़कर रखना है, तो याद सहज हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। तो वरदान दिया बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भव। जैसे बाप के स्नेही बने हो, ऐसे बाप को साथी बनाओ, तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी ना। स्नेही तो हैं लेकिन साथी नहीं बनाया हुआ। शुरू शुरू का जो वायदा है कि तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से रूह को रिझाऊं, इसी वायदे प्रमाण सारी दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो, तो माया डिस्टर्ब कर नहीं सकती, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो साथी को सदा साथ रखो। साथ की शक्ति से व मिलन में मगन रहने से माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। स्लोगन दिया, अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थिति को चेंज करो। यानी अपना जो एटीट्यूड है, अपना जो मन की सोच है, अपना जो अपनी जो मतलब जो गहरी सोच होती है उसको कहते हैं वृत्ति। जो हम बार बार सोचते हैं, जैसे हमारा एटीट्यूड बन जाता है, इतनी ऊंची एटीट्यूड बनाओ कि प्रवृत्ति यानी परिवार जो आपका है, परिवार की परिस्थितियां ही बदल जाए, आपकी स्थिति से परिस्थितियां बदल जाए। अव्यक्त इशारे में कहा, अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, इन तीनों बातों पर ध्यान दो। अगर तीनों में से एक भी बात की कमी है तो दर्पण पर भी कमी का दाग दिखाई पड़ेगा। इसीलिए जो भी कार्य करते हो उसमें साधारणता दिखाई न दे, साधारणपन को श्रेष्ठता में बदली करो। सिंपल तो मैं हूँ लेकिन मैं श्रेष्ठ भी हूँ। हर कार्य में सहनशीलता और वाणी में सरलता को धारण करो, तब सर्विस में सफलता दिखाई देगी। तो ये थे मम्मा के महावाक्य। ओम शांति।